किसान रेडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं राज झा। जैसा कि आप लोग पिछले कई एपिसोड से सुनते आ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करने की, जिससे कि जो लोग पारंपरिक खेती में नहीं जाना चाहते किसी भी वजह से और कुछ अलग करना चाहते हैं, उनको हम लोग कैसे सपोर्ट सिस्टम में ला सकें, उनको कैसे जानकारी दे सकें या उनके सोचने के लिए नए नए तौर तरीक़ों के बारे में बात कर सकें। इसमें ख़ास करके जो हमारा जुड़ाव है वो है जो भूमिहीन किसान होते हैं या जो जिनके पास कम ज़मीन है उनके लिए। लेकिन इसमें एक और तबका भी जुड़ जाता है कि जिनके पास ज़मीन है और वो अपने यहाँ नहीं रहते हैं और वो लॉन्ग टर्म क्रॉप यानी कि लंबी फसल चाहते हैं कि एक बार लगा दी तो अपना 10 20 50 साल जो भी होगा उसमें निकल आएगा। ये एक अलग तरह की सोच है, अलग तरह का प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है। और इस सिलसिले में आज जिनसे मैं बात करने वाला हूँ उनका मैं आपसे परिचय कराता हूँ। वो काम करते हैं चंदन की जो खेती होती है उसके बारे में। तो आप अपना परिचय देंगे? नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आनंद अभिषेक बिहार चंदन संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर हूँ। बिहार चंदन संस्था जो कि बिहार राज्य में चंदन की व्यावसायिक खेती पर अनुसंधान करती है, पिछले कुछ वर्षों से हमने संस्था से जुड़कर बहुत ही अच्छा सकारात्मक रिजल्ट दिया है सरकार को, बिहार सरकार को। अगर हम बताना चाहेंगे बिहार में चंदन की खेती के बारे में, तो इससे पूर्व बिहार में चंदन की खेती नहीं की जाती थी। इसके मुख्य पहलू रहे हैं कि हमारी मिट्टी का जो प्रकार है वो चंदन की परंपरागत भूमि के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इस भूमि को, यहाँ की मिट्टी, हमारी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है, हमारा जो वातावरण है, जो यहाँ का मॉनसून का जो यहाँ का समय है, वो सभी अलग है। जो साउथ दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत से यहाँ अलग है। परंतु रिसर्च के बाद यह पाया गया कि यहाँ भी हम चंदन की खेती अच्छे से कर सकते हैं। और भारत सरकार की संस्था IWST जो कि बेंगलोर में इसका मुख्यालय है, उसकी मदद से हम बिहार में चंदन की खेती सफलतापूर्वक करने में सफल हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे किसान जो कि मधुबनी जिला और आपके बांका जिला से हैं, बेगूसराय से, यहाँ के किसान बहुत ही सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं। एक चीज़ बताइए, एक आम आदमी जब समझता है या सोचता है तो उसके दिमाग में दो तरह के चंदन आते हैं, एक सफ़ेद वाला होता है और एक लाल वाला होता है। पता नहीं अगर कुछ और भी होता हो, तो आप कौन से चंदन की बात कर रहे हैं, सफ़ेद की या लाल की? हाँ, आपने सही कहा है। चंदन दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक रक्त चंदन जिसको लाल चंदन कहते हैं, एक सफेद चंदन सेंटालम एल्बम के नाम से जो प्रसिद्ध है। तो रक्त चंदन की खेती हम यहाँ नहीं करते हैं। रक्त चंदन की खेती आसान है पर उसकी बिक्री नहीं हो पाती है। उसका मुख्य खरीदार वो चीन है और चीन से हमारे संबंध, भारत सरकार के संबंध सब दिन अच्छे नहीं रहते हैं। इस वजह से हमें एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होता है। जबकि सफेद चंदन का जो डिमांड है वो भारत के अलावे दूसरे देशों में, अमेरिका और बड़े बड़े देशों में इसका डिमांड है। इस वजह से सफेद चंदन हम करते हैं और इसका औषधीय गुण है और बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसका तेल अभी वर्तमान में इसकी कीमत 2.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास इसकी कीमत आती है, एक किलो तेल की। अच्छा, तो ये जो आप खेती की बात कर रहे हैं, इसके पौधे लगते हैं या क्या लगता है? इसका कलम लगती है, क्या लगती है इसकी? नहीं, इसका 1 से 1.5 फीट का इसका पौधा जमीन में लगाया जाता है। तो इसकी आप कलम तैयार, नर्सरी तैयार करते हैं और किस महीने में लगता है ये मुख्यतः मानसून की शुरुआत से लगाई जाती है, जो कि अक्टूबर नवंबर तक हम इसे लगा सकते हैं। तो 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाएंगे? 1 एकड़ में 220 से 250 पौधे लगते हैं। और फिर इन पौधों को आपको कितने साल के लिए छोड़ देना है? इस पौधों को आप कम से कम 12 साल तक छोड़िए। 12 साल के बाद इससे आपको रेवेन्यू स्टार्ट हो सकता है जी। और अगर आप इसको 16 से 17 साल अगर छोड़ते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा मुनाफा देके जाएगा। 1 एकड़ से आप सरकारी आंकड़े के अनुसार 3 से 3.5 करोड़ रुपए तक अर्जित कर सकते हैं। मतलब एक पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, स्ट्रेट और राइट टू लेफ्ट के बीच में?
कम से कम एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 10 फीट निर्धारित की गई है। पेड़ से पेड़ कतार की भी और दूसरे तरफ से भी दूरी, दोनों पेड़ की दूरी 10 फीट कम से कम रखी जाती है। ये जो पेड़ है ये आप उपलब्ध करा देते हैं? जी हाँ, पेड़ अब मधुबनी जिले से हर जगह बिहार में भेजा जाता है। मधुबनी जिले से पेड़ उपलब्ध है। क्या कॉस्ट आती है इसकी? पेड़ की अभी 150 रुपए कीमत आती है। अगर आप विधिवत इसे लगाते हैं तो 175 रुपए, 180 रुपए तक पड़ जाते हैं आपको लगाते लगाते खेत में। अच्छा, उसके बाद इसको लगा के बस सिंचाई विचाई करते रहना, देखभाल करते रहना और 10-15 साल छोड़ देना है। जी, तो इसका सिर्फ डंटी बिकता है, मतलब जो डंडा होता है, ब्रांचेस जिसको बोलते हैं, वो बिकते हैं या पत्तियां वत्तियां भी बिकती हैं इसकी? पत्ती की डिमांड भारत में नहीं है। हम्म। इसके मुख्यतः दो तरह की इसमें लकड़ी का जो प्रकार होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जी छाल के अलावे जी। अंदर से एक हार्डवुड होता है, जैसे शीशम के पेड़ में बीच में साड़िल होता है, उसी तरह सफेद चंदन में बीच में साड़िल होता है। उसकी बहुत ज्यादा कीमत है। अभी 11,500 प्रति किलो के हिसाब से वो भारत सरकार खरीदती है या भारत सरकार से जुड़ी हुई संस्था खरीदती है। इसमें कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का भी रोल है? हाँ, पेस्टिसाइड का रूल है। इसमें फंगीसाइड का सबसे अहम रोल होता है। जब हम पौधे की रोपाई करते हैं जी। उस वक्त फंगी लगने की संभावना होती है और हमें 3 महीने के अंतराल पर फंगीसाइड का छिड़काव करना होता है, जो कि प्रथम वर्ष के लिए है। प्रथम वर्ष के बाद इसमें फंगीसाइड की कोई आवश्यकता नहीं होती है और चूंकि ये एक एंटीबैक्टीरियल पौधा है तो इसमें रोग भी नहीं लगता है। और एक मुख्य बात मैं बताना चाहूंगा सफेद चंदन के बारे में कि ये जो है ये परपोषी पौधा है जिसको पैरासाइट बोलते हैं। ये इसके साथ साथ हमें दूसरे पेड़ को लगाना होता है। ये जिस भी जमीन में हम लगाते हैं वो अकेला नहीं लग सकता। इसके साथ आम का पेड़, नींबू का पेड़ या फिर सोहजन या मुनगा जिसे हम कहते हैं वो आप लगा सकते हैं। और इससे अच्छी बात ये होती है कि इंटरक्रॉप के रूप में हमें उससे अच्छा अर्जन भी प्राप्त होता है प्रतिवर्ष और उससे चंदन को पोषण मिलता है। अच्छा, इससे जुड़े मेरे 2 सवाल हैं। एक, दोनों पारंपरिक हैं। हमारे यहाँ कहा जाता था कि चंदन की खेती नहीं करनी चाहिए क्योंकि सांप बहुत आते हैं, और दूसरी बात शायद ये कहा जाता था कि चंदन की खेती घर पे नहीं लगानी चाहिए या पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इससे बुराई फैलती है। तो हो सकता है इसके दाम में चोरी या इस सब सामाजिक कारणों से इस सब चीज़ों को मना किया जाता होगा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन क्या वाकई मतलब बच्चे अगर हैं आसपास तो सांप वाप इन सब चीज़ों का खतरा रहता है? देखिए, हमने कर्नाटका में लगभग 6 साल तक इससे जुड़ के काम किया है और 30 से 40 साल 50 साल तक के पेड़ हमने वहाँ देखे हैं। सांप का जो सांप के रहने की बात है ये सच्चाई है, परंतु सांप 25 से 30 का जब पेड़ हो जाता है उसके बाद सुगंध पेड़ से बाहर आता है। उस सुगंध पे संभावनाएं होती है सांप कीड़े के आने की। जहाँ तक 15 से 20 साल की बात है, हमने करीब 15 से 20 साल 25 साल तक के पेड़ के आसपास सांप या कोई अन्य कीड़ा मकोड़ा को नहीं देखा। दूसरी बात, नहीं खेती करने के पीछे जो बिहार के लोगों का ये भी रहा है कि कानूनी प्रक्रिया। तो हाँ, चंदन से जुड़े हुए बहुत सारे कानूनी प्रक्रिया थे जो कि आप चंदन का पेड़ लगाना इलीगल माना जाता था, या पेड़ की कटाई से जुड़ा हुआ या पेड़ की तस्करी। तो चंदन में ये बहुत सारे नियम हैं, अभी भी हैं, परंतु भारत सरकार ने अब इसमें छूट दी है कि हम चंदन की खेती कर सकते हैं नियमतः, और हम सरकार की सहायता से इसे बेच सकते हैं, सरकार से निरीक्षण करा सकते हैं। भारत सरकार की संस्था इसमें पूरी तरीके से सहायता करती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इवेंट है, मतलब एक बार अगर लगा दिया तो आपको इस पे 10 से 12 या 15 साल की इन्वेस्टमेंट है जो आपने लगा के छोड़ दी और भूल गए, तभी जाके आपको इस पे प्रॉफिट आता है। तो जिन लोगों की खेती है, खेत है, लेकिन वो लोग रेगुलर आके नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजिशन है कि एक लॉन्ग टर्म क्रॉप लगा दी जिसकी थोड़ी बहुत देखभाल करते रहे और उसके बाद जब भी वो खुलेगा तब अपना एक अच्छा प्रॉफिट दे के चला जाएगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा आप अपना नंबर और अपने संस्था का नंबर एक बार शेयर अगर कर सकते हैं ताकि जिनको ज़रूरत होगी वो आपसे कांटेक्ट करके थोड़ी सी मदद ले सकें, क्योंकि एक ऐसी नई चीज़ है जिसके बारे में सबके पास जानकारी नहीं होगी। जी, सबसे मुख्य बात मैं बताना भूल गया था इसमें कि चंदन के पेड़ के में वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होनी चाहिए। भूमि का जो चुनाव होता है उसमें बाकी सब चीज सही की जा सकती है, परंतु
अगर जमीन में पानी ठहरता हो, बाढ़ का पानी या बरसात का पानी 15 दिन से ज्यादा ठहरता हो, तो वहां हम चंदन की खेती नहीं कर सकते हैं। जहां तक मेरी संस्था का सवाल है तो मेरा मुख्य ऑफिस मधुबनी है, मधुबनी नियर पुलिस लाइन, जिसका संपर्क नंबर है 9111398921 और हमारा अभी एक कारपोरेट ऑफिस दरभंगा बन रहा है, लॉकडाउन की वजह से वहाँ अभी काम स्थगित है, तो टोल फ्री नंबर जल्दी जारी हो रहा है और हमारे संस्था का साइट भी जल्दी जारी हो रहा है, तो हम आगे इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी जानकारी। और हम चाहेंगे कि जो नई नई चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे और लोग इसमें कोशिश करें आगे आने की। जो हमारी नई पीढ़ी है उसको चाहिए होगा कि अगर वो पारंपरिक खेती नहीं कर पा रही है तो कुछ नया करना चाहते हैं और इसको कृषि को व्यवसाय के रूप में देखना चाहते हैं तो वो लोग इससे जुड़ें। आप लोग सुन रहे थे किसान रेडियो को, मैं हूँ राज झा और ये प्रोग्राम आपको आत्मा मधुबनी के सौजन्य से सुनाया जा रहा है। ये उनकी ही पेशकश थी कि ये जानकारी मधुबनी के लोगों के साथ साथ देश भर के लोगों को दी जाए। तो अगर आपके पास कोई ऐसे एक्सपर्ट हैं या कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा।